तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मेरा वक्त है। ऑनी का हमारे फुटबॉल मैच की हार मुझे अभी तक याद आती है। आई डोंट लाइक दैट। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं जानती हूँ कि आपने कॉलेज में मिली को एडमिशन मजबूर होकर किया है, और अगर आपने उस कॉलेज से मिली को निकलवाने के लिए कुछ भी चाल चली तो मैं ये घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी, और इस बार मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। ऑनी वो बॉल मुझे दे दो, मिली मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखा रही है। बॉल चाहिए विदुष मामी। मिली मेरे आगे से हट जाओ। मैं बोलो, क्या बोल रहा है तुम्हें? मैडम, ये ऑनी झूठ बोल रहा है। मैं तो स्वामी को ऑनी से बचाने के लिए गई थी। ये और इसके फ्रेंड स्वामी को मार रहे थे। ये देखिए, इसका चश्मा भी टूट गया है। मैडम, आपको यकीन नहीं है तो आप खुद स्वामी से पूछ लीजिए। स्वामी, मिली सच कह रही है? यस नो मैडम, मेरा चश्मा तो अपने आप ही टूट गया खेलते खेलते। ऑनी ने कुछ नहीं किया मैडम। स्वामी, क्या ऑनी और उसके फ्रेंड्स ने तुम्हें बॉल से मारा? नहीं मैडम, मैंने कहा ना, ऑनी ने कुछ नहीं किया। स्वामी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैडम को सच बता दो। मैं कह रहा हूँ ना मैडम, ऑनी ने कुछ नहीं किया। स्वामी, ओनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम को सच बताओ। बहुत हो गया मिस्टर रस्तोगी, जो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, उन्होंने मुझे पहले ही वार्न किया था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान लड़की छुपी हुई है, और मैं देख रही हूँ वो गलत नहीं थे। मैडम, वो शट अप मिली एंड लिसन टू मी। तुम्हें एडमिशन देते वक्त ही ये वार्निंग दी गई थी कि मेरे कॉलेज में किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अभी मिस्टर रस्तोगी को फोन करती हूँ। मिली को छोड़कर तुम दोनों जा सकते हो। आज कॉलेज में नया रिकॉर्ड बनेगा। एक स्टूडेंट एक ही दिन में आया भी और चला भी गया। कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन है। पता नहीं क्यों वो मिली पर झूठे इल्जाम लगा रही है। आप प्लीज उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि मिली ने कुछ नहीं किया है। रमोना, डैड, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोच लीजिए, मैंने अभी तक अपने बैग्स अनपैक नहीं किए। हाँ कहिए, मैं विशाल रस्तोगी बोल रहा हूँ। सर, मिली ने यहाँ जो भी है, ये मिली की पहली गलती है, पहली गलती। आज उसे महज एक वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। रमोना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें मिली पर मुझसे ज्यादा भरोसा है ना? बिना सोचे समझे कि वो इस भरोसे के काबिल है या नहीं। यू विल रिग्रेट इट, रिमेंबर दिस। डैड, मैं मिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मिली को मेरी नजरों में गिराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मिली, मिस्टर रस्तोगी ने तुम्हारी गलती माफ कर दी है, लेकिन मिली, इस कॉलेज में तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती थी। जा सकती हो तुम। ओके मैम।
मेरी वजह से हुई ना मिली। आई एम सॉरी मिली, लेकिन तुम इस ऑनी को नहीं जानती। अगर मैं प्रिंसिपल को उसके खिलाफ कुछ बोल देता ना तो वो हॉस्टल में मेरी बड़ी रैगिंग करता। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम क्यों रो रहे हो? चलो स्वामी, कोई भी तुमसे ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं रह सकता। अब तुम आराम से अपने हॉस्टल जाओ, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगी। ओके, डोंट वरी। हाँ नहीं बोला। सर ये क्या किया आपने ही कहा था कि आप मिली को कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं, और अब आपने मिली को कॉलेज में खुद ही रखवा दिया। इसका मतलब क्या है? उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। रमोना मेरे सामने खड़ी थी। तो मतलब मिली इसी कॉलेज में रहेगी क्या मेरे साथ? नहीं हनी, आई विल नेवर स्पेयर दैट गर्ल। उसने रमोना को मेरे खिलाफ करके मेरे दिल में और भी नफरत बढ़ा ली है। उस कॉलेज में नहीं रहेगी, उसे निकालना पड़ेगा, लेकिन किसी और ढंग से। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत हो गया मिली, अब तुम्हें इस कॉलेज से निकलवाना मेरा काम ही नहीं, मेरी जिद भी है। अरे ये तो वही मिली ना जिसने किडनैपिंग की थी। लगता है ये किसी से झगड़ा कर आ रही है। ऐसे के पीछे हम गायब उसे कुछ नजर। नंबर इज 203। थैंक यू मैम। ओके, ये फॉर्म्स हॉस्टल के। तो तुम दोनों को हॉस्टल में रूम चाहिए? जी हाँ। जी ओके, कल सुबह कैशियर के पास 1500 रुपीज डिपॉजिट करवा दीजिएगा। 1500? हाँ, हॉस्टल का मंथली रेंट। 300 हम कहाँ से लाएंगे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैम। देखो, वैसे अगर तुम लोगों ने कल तक पेमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मगर एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ये रूम किसी और के नाम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ और यहाँ का डिसिप्लिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, बॉयज के हॉस्टल का कैंपस एंड गर्ल्स के हॉस्टल का कैंपस एक ही है, इसलिए तुम्हें कभी भी कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल में मिलने नहीं आ सकता और तुम लोग बॉयज हॉस्टल में मिलने नहीं जा सकते। नंबर 2, हॉस्टल का गेट रात को 8 बजे बंद कर दिया जाता है। अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो बिना कोई वार्निंग दिए तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैडम। ओके, यू कैन मूव नाउ। ये वार्डन है कि हिटलर है? ये टेंशन तुम्हारी जिंदगी में कुंडली बनकर बैठ गई है। पहले एडमिशन का टेंशन था और अब हॉस्टल की फीस भरने का टेंशन। और एक तो 1500 रुपए हमें हर महीने भरने पड़ेंगे। खुशी, मुझे लगता है हमें पार्ट टाइम जॉब कर लेना चाहिए। तू वो न्यूज़पेपर लेके आना, काउंटर पे पड़ा है, हो सकता है उसमें कोई नौकरी के लिए ऐड हो। ठीक है, मैं ले आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे आज का न्यूज़पेपर मिल सकता है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हमने आपका ये ऐड देखा, ये नौकरी आप हमें दे सकते हैं प्लीज? लगता है आप लोगों ने वो एड ध्यान से नहीं देखा। वांटेड डिलीवरी बॉयज,
पिज्जा डिलीवर करने के लिए लड़कों की जरूरत है। तो क्या हुआ, पिज्जा डिलीवर तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्यों खुशी? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ से पिज्जा उठाओ, वहाँ जाके दे दो, सिंपल। नॉट सो सिंपल। आपको पता है हमें 15 से 20 मिनट में पिज्जा की डिलीवरी करनी होती है, और उसके लिए डिलीवरी बॉयज को बहुत अच्छी तरीके से बाइक चलाना बहुत जरूरी है। बाइक? जी हाँ, बाइक, पता है ना, मोटरसाइकिल। हमें बाइक चलानी आती है, अब हम रोज चलाते हैं। हाँ जी, अगर हम ये साबित कर दें कि हमें बाइक चलानी आती है तो आप हमें ये नौकरी दे देंगे ना? देखिए, पहले आपको उसके लिए ट्रायल देना होगा। हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, आज नहीं, मैं तुमको कल सिखाता हूँ। अभी 8 बजने वाले, मुझे कहीं जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार, वो हिटलर मॉडल में याद है क्या कहा था? 8 बजे के बाद हॉस्पिटल की कितनी घुसने नहीं देगी हो। हट! अरे वो जाते हैं इधर इधर। तू तो हट यहाँ से, तेरी चढ़ी हुई स्कूटी। चल चल जल्दी चल, अबे चल जल्दी चल खुशी, जल्दी यार, खींच मत यार, लगी हुई है मुझे। चल चल जल्दी चल, वो चल घुसने नहीं देगी। कैसे टूट गए यार। अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो हम बाइक चलाना सीख पाएंगे और नहीं पैदल चलने के काबिल होंगे। चल जल्दी। हाँ चल जल्दी है ना। बताया नहीं कि ये हॉस्टल है, हॉस्पिटल नहीं। अरे ये तो वही मिली ना जिसने किडनैपिंग की थी। लगता है ये किसी से झगड़ा कर आ रही है। खुशी, मुझे जितना अकेलापन आज लग रहा है ना, कभी नहीं लगा। कॉन्वेंट में हमेशा ऐसा लगता था जैसे गॉड हमारे साथ है, हमारे आसपास है। फादर मैनुअल का भी सहारा हमेशा हमारे साथ होता था। अब तो हमारी चोटों पर मलहम लगाने वाला भी कोई नहीं है, और चोट देने वाले बहुत है। मिली, खास करके उस औनी से हमें बचकर रहना पड़ेगा। अपनी दुश्मनी तो निकाल कर ही रहेगा। उस औनी से तो निपट भी लेंगे यार। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस हॉस्टल के रेंट देने की हो रही है। अब तो जो भी होगा कल ही होगा। आज तो बहुत थक गए यार वो बाइक के चक्कर में। फिलहाल सो जाते हैं। हाँ। गंदी रहेगी तुझे। स्वामी को जबरदस्त धरना पड़ा है। वो बार बार तुम्हें बुलाया जा रहा है।
चलो। स्वामी, क्या हुआ स्वामी? एक जानलेवा हाथ। मिली, जल्दी चलो, स्वामी को जबरदस्त धरना पड़ा है। वो बार बार तुम्हें बुलाया जा रहा है। डॉक्टर भी आ गए, लेकिन वो एक ही रेट लगाए रखा है कि ये मिली को बुलाओ, मिली को बुलाओ। वार्डन ने भी कहा है तुम तुरंत उसके रूम में जाओ। मिली जल्दी। मैं अभी आती हूँ। तुम पागल हो गई है क्या? बॉयज हॉस्टल में जा रही है? ये रूल्स के खिलाफ है। खुशी, तूने सुना नहीं? कोई वार्डन ने कहा है स्वामी के रूम में जाने को। उसको दौरा पड़ा है। तू रुक, मैं अभी आती हूँ। कौन सा स्वामी का रूम? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? स्वामी, डॉक्टर कहाँ है? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है। स्वामी, मिली। वेलकम टू बॉयज हॉस्टल मिली। वेलकम टू बॉयज हॉस्टल मिली। और तुम्हारा वेलकम करता है। और ये है मेरा टेन, जहाँ जो एक बार आ तो जाता है, लेकिन आसानी से जा नहीं सकता। अरे मिली, मिली तुम्हें क्या हुए? मिली चुप क्यों इतना? मिली, अभी तो टॉम एंड जेरी का खेल शुरू होना बाकी है। क्या करेगी मिली अब? एक तरफ है उसकी हर किसी को मदद करने की सीख, जो उसे फादर मैनुअल से मिली थी, और दूसरी तरफ है विशाल रस्तोगी की शर्त कि मिली किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकती, वरना वो कॉलेज से निकाल दी जाएगी। क्योंकि सास भी कभी बहू